तो मैं आपको क्या प्रिडिक्शन देने जा रहा हूँ कि इमरान की कुंडली अभी खत्म नहीं हुई है। नंबर वन, वो पावर में आएंगे, वो पक्का पावर में आएंगे। देखिए, इमरान खान की कुंडली में बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था, और जितनी भी मेरी प्रिडिक्शन गई हैं उनको ऊपर, जितना ही मैंने बोला है वो ऑलमोस्ट 90% सही गया। और मैंने उनकी कुंडली को बहुत क्लोजली से पिछले 20-22 सालों से मैं वॉच कर रहा था। और एक जमाने के नाम माने क्रिकेट खिलाड़ी थे उनकी, हम लोग बचपन में सुना करते थे कमेंट्री में, उनकी बॉलिंग एक दहशत फैलाती थी। तो बाद में वो सोशल लाइफ में आए, और उनको हर पार्टी ने ऑफर किया चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बाद में आपको पता है, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि आपके यहाँ करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। और आप ही क्या नहीं, पूरी दुनिया में करप्शन बहुत बड़ा इशू है ना? हमारे यहाँ भी करप्शन बहुत बड़ा इशू है। और मैं एक बार उनके एक इंटरव्यू को देख रहा था, जिसमें जो उनकी माँ को कैंसर हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल खोलने की तैयारी शुरू की, और उसके लिए चंदा इकट्ठा किया ना। आपको ही पता भी था, आप उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो जी जी। आदमी की जो शख्सियत है वो पता लग जाती है कि ये आदमी का स्वभाव कैसा है। और तब से मैं इनकी कुंडली पे बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा था कि ये आदमी कहाँ जाएगा। क्योंकि ये मुझे मालूम था कि ये अप्रत्याशित रिजल्ट देने वाला आदमी है, चाहे वो क्रिकेट में रहा हो चाहे पॉलिटिक्स में रहा हो। गुरु वक्री है। आपके यहाँ से बहुत से लोग मुझसे एस्ट्रोलॉजी के पैरामीटर्स पूछते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि एक जमाने में ये मुल्क दोनों एक थे, और संस्कृति एक थी, राजनीति के कारण मुल्क बटे। लेकिन जो परंपराएं रही हैं वो आज भी पुराने लोग याद करते हैं। और मेरा हमेशा ही मानना रहा है कि कुछ चंद लोगों के कारण जो है ना, कौमें बर्बाद बदनाम हो जाती है। तो इनकी कुंडली में वक्री गुरु है, और साथ में चंद्रमा। तो गुरु और चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं, गज केसरी योग बनाते हैं। और इस गज केसरी योग में जब भी प्रॉब्लम पैदा होगी, वो कहीं ना कहीं कोई फीमेल के इन्वॉल्वमेंट से होगी। चाहे वो क्रिकेट की लाइफ रही हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में रही होगी, चाहे इनकी पर्सनल लाइफ रही हो। तो इस मामले में ये चूक कर गए, और कहीं ना कहीं बर्बादी का कारण जो रहा है, कोई ना कोई महिला रही है हमेशा। बिल्कुल ध्यान रखिए। एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो एक रास्ता बताती है, गाइड करती है। और रूप इसके अलग होते हैं। हमारे यहाँ पंडित लोग इसको एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आपके यहाँ भी लोग हैं एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। और कुछ फकीर लोग जो होते हैं उनको जन्म सिद्ध का अधिकार मिल जाता है कि वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। मैं बहुत से फकीरों से अपने जीवन में मिला हूँ, बहुत से मजारों में गया हूँ जहां से मुझे स्पिरिचुअल ताकत जो है मैंने देखी है ना। मैंने बताया ना आपको कि मुल्क तो पहले एक ही थे ना, 75 साल बिल्कुल बिल्कुल। पहले अलग हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन संस्कृति समानता एक है, कहीं ना कहीं भोजन खाना पीना रहन सहन। तो राजनीति में आज आपकी वीडियो में इसलिए आया क्योंकि चैनल में कि राजनीति भी का बात करेंगे, और वैसे भी बात, कैसी समानता रही है हम लोगों में। तो गुरु की महादशा इनकी कुंडली में चल रही है, तो गुरु वक्री है, और अनएक्सपेक्टेड गेन और अनएक्सपेक्टेड लॉस देता है। तो आप इनकी कुंडली देखिएगा, 2014 से समय इनका 2014 से जो पीरियड शुरू हुआ, वो अनएक्सपेक्टेड गेन का था और लॉस का था। और जैसे हमारे मुल्क में आप देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वो 10 साल से मोदी जी हैं। कभी नहीं सोचा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बिल्कुल पहले बहुत से लोग प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बने, जो एक सामान्य बैकग्राउंड से आए और बने। हिस्ट्री आप कभी देखी है तो पहले क्या था, बीच में एक परिवार, एक परंपरा थी, और वही चीज आपके यहाँ भी थी कि एक परिवार, एक कुटुंब जो होता था वो रूल कर रहा था।
और उसको इन्होंने आके ब्रेक किया। और ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि 2014 के बाद जो पीरियड हुआ, ये दिख रहा था कि ये कुछ करने जा रहा है। ठीक है। तो जैसे ही वो पीरियड शुरू हुआ 2014 से, आप देखिएगा तो परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। और छठा घर जो होता है कुंडली में, वो हर्डल्स का होता है। और मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोवर्सी थ्रू वुमेन कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। यहाँ वो चूक कर गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी जेल में है। पहले मैंने इनके बारे में जितनी प्रिडिक्शन की तरह बिल्कुल सही गई। प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर से चले जाएंगे, आर्मी कंट्रोल करेगी, और ये सब कुछ हुआ। फिर बीच में जिन्होंने इनको रिप्लेस किया, उनकी भी कुंडली आई मेरे पास। और मेरे को बहुत बोला लोगों ने कि आप इनके ऊपर एक वीडियो दे दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं क्या वीडियो दूं, क्योंकि कुंडली मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। फिर बाद में जब मैंने पता लगाया तो इनके ऊपर भी बड़े केसेस थे, और बहुत कुछ सुनने मिला। तो मैंने कहा इसमें अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे कभी। इन बिटवीन इनको हटाया गया। इसके बाद अभी ये जेल में है। तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा, इमरान खान का क्या होगा। इमरान खान की कुंडली में अभी आप ये मत समझिए कि वो जेल में चला गया तो गया वो, ऐसा नहीं। शनि को शतभिषा नक्षत्र से निकलने दीजिए, और जब वो शतभिषा नक्षत्र से निकलेगा तब खेल शुरू होगा। ठीक है। आगे का जो वक्त है, यदि मैं अब इसमें मैं पाकिस्तान की कुंडली को इन्वॉल्व कर लूं, तो पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र की मदद में शनि का अंत दिसंबर तक है। और इसके बाद शुक्र में बुध कनेक्ट होता है। तो बुध जब कनेक्ट होता है तो सिक्स हाउस एक्टिव होता है। आप देखिएगा बजट का 90% जो है ना, डेवलपमेंट में कुछ नहीं होता है। जब डेवलपमेंट में करे ना, तो आज आपका मुल्क पता नहीं कहाँ होता। आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना अच्छा कंट्री, इतना अधिक जमीन, सब कुछ, हमें जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ रहे ना। वो स्थिति क्रिएट होगी। और कहीं ना कहीं कंट्री में कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जो पिछले साल थी आपके यहाँ, और एकदम से काफी क्राइसिस हो गया। अभी चूंकि वीनस में शनि है, तो शनि में आपको लोन, शनि क्या होता है मुंडन एस्ट्रोलॉजी में, शनि कर्ज दिलाता है। शनि सेपरेटर भी होता है। और शनि क्योंकि 11th लॉर्ड है, तो आपको फाइनेंशियली हेल्प देगा। तो शनि को हम रिप्रेजेंट करते हैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी में, मुस्लिम कंट्रीज को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके एक आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल गई, और फाइनेंशियल लोन मिल गया। पर सवाल ये है कि लोन से आप कब तक चलोगे। अपने पैरों में खड़ा होना पड़ेगा ना। मेरे हिसाब से जैसे ही नवंबर का महीना आएगा, इमरान खान के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा। या तो ये चलेगा कि, देखो मैंने पहले ही बोला है कि उनकी लाइफ को थ्रेट है। तो उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो कहीं ना कहीं जाके आपकी जो आवाम है, क्योंकि वो लोकप्रिय आदमी है। और जहां तक भ्रष्टाचार का आरोप है, जो भी लगा, वो मुझे मुझे मालूम नहीं टेक्निकली क्या किस कारण उनको दिया गया ये। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने बड़े बड़े आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के और नेताओं में, उससे ये बहुत छोटा आरोप था पूरी तरह, जो भी है पॉलिटिकली फ्रेम किया जाता है, इसमें नहीं जाएंगे लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक की, पब्लिक किधर मूव करती है। शनि चूंकि अभी भी कुंभ में है, और ये अभी जो हाउसेस एक्टिव हुए हैं इमरान की कुंडली में, तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही अक्टूबर नवंबर आएगा, परिवर्तन का एक दौर आएगा। और वो परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां होंगी कि वो बाहर आएंगी। मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इमरान की कुंडली अभी डेड नहीं हुई है, उसमें पावर है, और वो पावर इनको उठाएगा। आप देखिएगा कि 2025 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। तो ये उठेगा आदमी। कैसे उठेगा अब ये देखना है। कुंडली में दम है।
ठीक है। अब वो दौर आ गया है, मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि अब वो दौर आ गया। आपने सुना होगा कि इमाम मेहंदी की बात चल रही है आजकल, इंडिया में कल्कि की बात चल रही है, क्रिश्चियनिटी में ईसा की बात चल रही है। देखिए, लेकिन एनर्जी एक है, ठीक है ना। जैसे सन एक है, मून एक है, ऐसे एनर्जी एक होता है। आप उसको किसी भी नाम से बुला लो। तो ये पूरा जो मूवमेंट है ना, ये परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और उसको हम देख नहीं पा रहे, हम उसको समझ नहीं पा रहे। और ये सब चीजें आप देखिएगा आगे आने वाले 3-4 महीने में काफी निकल के आएंगी। और जब ये निकल के आएंगी ना, तब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, और आदमी सत्ता के नशे में इस चीज को समझ नहीं पाता है। वो तो उसका मैं और मेरे अलावा कोई नहीं। और जब वो कयामत आती है, कुरान ने भी बोला है कि जब कयामत आएगी 1400 साल बाद, 1400 साल हो चुके हैं, तो कयामत का दिन आएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। वही पीरियड चल रहा है। यही मैं अपने कंट्री में बोलता हूँ, तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, ये एक ऐसा दौर है, इसमें धर्म और जाति को छोड़ के एक होना जरूरी है, इंसानियत जिंदा करना है। और यदि वो इंसानियत को जिंदा कर दिया ना, तो मैं समझता हूँ कि अमन और शांति रहेगी। हम लोग बेशक लोग बोलते हैं इमरान खान, मैं कहता हूँ ठीक है भाई, वो तो आएगा, लेकिन इसके बाद आगे की बात, 75 साल हो गए, तो अब आगे की बात करो कि अमन और शांति कब होगी। तो मैं आपको क्या प्रिडिक्शन देने जा रहा हूँ कि इमरान की कुंडली अभी खत्म नहीं हुई है, नंबर वन, वो पावर में आएंगे, वो पक्का पावर में आएंगे। देखो, इनकी कुंडली में सबसे बड़ी चीज क्या है कि तो गजकेसरी योग है, ठीक है। और गजकेसरी योग में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है शुक्र। तो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं उनको फीमेल कंट्रोवर्सी से बचना पड़ेगा, नंबर वन। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज क्या है उनकी कुंडली में, कि शनि उनके 10वें घर में बैठा हुआ, ठीक है। और शनि के साथ में सूर्य है, तो शनि कंबस्ट हो गया है। बुध है, तो 10वां घर जो है वो बहुत बली हो गया, बहुत बली हो गया, ठीक है ना। और बली होने से क्या हो गया कि ये जो बुध है, इसमें जो इन्फ्लुएंस है, खुद बुद्ध का 2-4 चीजें हुई थी, वो अपनी पर्सनालिटी में लाए। हालांकि अब 70 साल की उम्र हो रही है उनकी लगभग, तो यदि वो अपनी पर्सनालिटी में 2-4 चीज का चेंज लाए, तो मैं आपको बता सकता हूँ उनको कोई डिफीट नहीं कर सकता। लग्न में जो मंगल बैठा हुआ है, जब तक मंगल स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप जैसे जब वो उसमें थे, क्रिकेट खेलते थे, तो मंगल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था। आप देखिए, संन्यास लेने के बाद उनको वापस बुलाया गया, और उन्होंने आपके देश को वर्ल्ड कप जिता के दिए। आप समझ गए ना। तो वो जो मार्च है, जब तक मार्च स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो कुंडली में मंगल स्ट्रांग है, सूर्य शनि बुध ये स्ट्रांग है, गजकेसरी योग है, लेकिन क्या हो गया कि गुरु वक्री, यदि ये रेट्रोग्रेड नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और 2030 तक है, इन्हें कोई नहीं हटा पाता। लेकिन रेट्रोग्रेड है, इसलिए उसने क्या किया, उठाया और नीचे गिरा दिया। लेकिन ये फिर उठाएगा, क्योंकि ये जो बुध की महादशा है वो इनकी 2030 तक है। और अभी जो शनि का ट्रांजिट है वो उनके फेवर में है। सिर्फ थोड़ा सा जो राहु ने अभी इनको एक सजा दिलाई है। और यदि पैरामीटर्स को मैं देखूं, तो उन पैरामीटर्स के हिसाब से जब भी किसी को जेल वेल होती है, तो थर्ड, सिक्स और 12th हाउस, ये कुछ हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कुछ समय के लिए वो इन्वॉल्व हो गए, और इन्वॉल्व होने के बाद उनको ये सजा मिली, ठीक है ना। इनकी जो कुंडली है, वो ये बता रही थी, इमरान खान की कुंडली, कि ये जिस ढंग से काम कर रहे थे करप्शन के खिलाफ, वो उनके लिए बहुत बड़ा हर्डल थे। वो कहते हैं ना, सब बाद में सब एक हो जाते हैं, वो कहते हैं कि चलो। लेकिन लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सनी क्या है, सनी अवाम है, जनता, पब्लिक।
तो यदि सनी उनके उनके साथ है, तो आप ये मान के चलिए कि सब कुछ ठीक है। कुछ नहीं, अब जैसे आप लोग बिलीव करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि इनके पार्टी के कार्यकर्ता या इनकी फैमिली कुछ नहीं करे, सिर्फ ब्लाइंड लोगों की सेवा करे, तो अभी क्या है कि वो हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर जो एक पर्च पड़ी है वो हटे, खत्म, कुछ नहीं।